ओम शांति। आज बाबा के 12-12-78 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज करेंगे। हेडिंग में बाबा ने कहा परोपकारी कैसे बने। तो आज रूहानी फुलवाड़ी अर्थात सदा रूहे गुलाब बच्चों के संगठन को देख बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। संपूर्ण बाप के बच्चे भी बाप समान संपूर्ण चाहिए। हर एक बच्चे का लक्ष्य भी संपूर्ण बनने का है। तो लक्ष्य प्रमाण सर्व लक्षण स्वयं में भरकर संपन्न बनो। इसके लिए बाबा कहते विशेष धारणा पहले से ही सुनाई है कि सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी। परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी है। परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते। परोपकारी जो होते दूसरों पे परोपकार करने वाले बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते और परोपकारी किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते अपनी शुभ भावना से सहयोग की कामना से अवगुण को देखते हुए उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। फिर परोपकारी और क्या करेंगे। परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। परोपकारी सदा स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। फिर बाबा कहते कितनी परिभाषा बाबा ने गहराई वाली बताई। परोपकारी अर्थात कोई भी आत्मा संबंध संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए, ऐसे अखंड दानी होंगे। इतना दे तो मैं इतना दूंगा, क्या सदा मैं ही चुकता रहूँगा, मैं ही देता रहूँगा, कब तक कहाँ तक करूँगा, ये संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते। परोपकारी ऐसा नहीं कह सकते। फिर बाबा कहते परोपकारी अर्थात भिखारी को भी माला माल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। परोपकारी हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उस कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, अपने चित्त पर नहीं लेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे, बल्कि उनकी कमजोरी को भी क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। कांटे की बजाय कांटे को फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। और क्या करेंगे परोपकारी। बाबा कहते होपलेस में होप पैदा करेंगे। जिसके प्रति सब निराशा दिखावें, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में भी सदा के लिए उनकी आशा का दीपक जगा दे। उनके अंदर भी होपलेस केस में भी होप पैदा कर देंगे। फिर और परोपकारी की परिभाषा बाबा बताते चेतन रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं, ब्राह्मण भी हो सकती हैं, बेसमझी व बाल हट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान शान नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, वो ऐसा चाहती हैं कुछ आपसे, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्वाण बनना यही परोपकार है। वो चीज़ जो दूसरा चाहता है, परिवार में कोई भी भाई बहन हो सकता है, तो परोपकारी क्या करेगा, वो उसको दे देगा, तो दूसरे को मान देकर स्वयं निर्माण बन जाएंगे। ये भी बाबा कहते हैं परोपकार है। ये देना ही सदा के लिए क्या हो जाएगा, लेना है। ऐसी बेसमझ आत्माएं भी इसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती हैं।
ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकारी, क्योंकि उनको पता नहीं वो क्या मांग रहे हैं, उनको अल्पकाल का जो चाहिए तो बाबा कहते दे दो, उनके ऊपर भी परोपकारी। तो ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं, अपना उपकार उनका खुद ही हो जाता है। फिर बाबा कहते भविष्य दाता बनने का पाठ बजाना है ना, तो अभी से ही वही दातापन के संस्कार भरने हैं। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेकर, अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में भी बेगर। ऐसे बेगर ही संपन्न मूर्त होंगे, एक तरफ बेगर और दूसरी तरफ संपन्न, एक तरफ बेगर और दूसरी तरफ संपन्न। अब ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या हो, अखंड दानी हो, जिसका दान कभी भी रुके नहीं। तो बाबा कहते जैसे बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, बच्चों की विस्मृति कारण दुख का अनुभव सो अपना दुख समझा। बच्चे विस्मृत हो जाते तो दुखी होने लगते थे ना, तो बाबा ने उस दुख को भी क्या समझा, अपना समझा, दूर किया उनके दुख को। बच्चों की गलती भी अपनी गलती समझी, ये नहीं सोचा इन्होंने कि मेरा क्या कसूर है, उसको क्या समझा, अपनी गलती समझ बच्चों को सदा राइटियस बनाया, उनको सदा सही रास्ते पे लाए। इसको कहा जाता है परोपकारी, जो दूसरे की कमजोरी समाप्त कर शक्ति देते जाओ। बाबा कहते कैसे चाहिए बाप समान, दूसरे की कमजोरी को समाप्त करो और अपनी शक्ति उसमें भरते जाओ। फिर बाबा कहते परवर्ती में रहते, दुनिया के वातावरण में रहते, वातावरण से न्यारे। बाप के प्यार का पात्र वही बनते हैं जो न्यारे होते हैं, जितना न्यारे उतना प्यारे। नंबर बनते ही किससे हैं, न्यारेपन के आधार से। प्यारा नहीं बनना, पहले क्या बनना है, न्यारा बनना है। अति न्यारे तो अति प्यारे। फिर बाबा कहते चेतन में आपके जड़ यादगार देख रहे हो ना, एक तरफ जड़ चित्र है, दूसरी तरफ हम गुप्त चेतन में हैं। कितने भक्त हमें पुकार रहे हैं, पूज्य समझने से भक्तों पर रहम आएगा। हर आत्मा को बाबा कहते अंजलि जरूर देनी है, खाली हाथ नहीं भेजना, मजाक नहीं करना उनको गुस्सा नहीं करना। बाबा कहते अंजलि देनी है, खाली नहीं भेजना। अपना पूज्य स्वरूप समृद्धि में रखो तो ना चाहते भी सदा सेवा में तत्पर रहेंगे। फिर बाबा कहते आज पद्मा पदम भाग्यशाली सिकीलदे बच्चों का भी बुद्धि रूपी पांव सदा देह भान या देह की दुनिया की समृद्धि से ऊपर रहना चाहिए। हम बच्चों का पांव कहाँ रहना चाहिए, इस देह की दुनिया से, देह की मिट्टी से कहाँ रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। देह भान में आना माना मिट्टी से खेलना। तो संगम युग चढ़ती कला का युग है। बाबा कहते अब गिरने का समय पूरा हुआ, अब थोड़ा सा समय ऊपर चढ़ने का है, इसलिए नीचे क्यों आते हो, सदा ऊपर रहो, नीचे नहीं आओ। बाबा कहते क्योंकि अब नीचे उतरने का टाइम नहीं है, ये संगम युग क्या है, ऊपर चढ़ने का है। फिर वरदान दिया बाबा ने, बाप को साथ रखते हुए पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा कहते आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म अब हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है। तो बाप क्या है, पवित्रता का सागर है। अगर हमारे साथ है तो पवित्रता धारण करना, बाबा कहते हैं ये स्वधर्म बन जाता है तुम्हारा, ये करना बहुत सहज है। क्योंकि साथी कौन है, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती।
अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। हो सकता है वर्तमान में वो बात सही ना लग रही हो, वर्तमान में हमें दुख हो रहा हो, लेकिन बाबा हम बच्चों के लिए क्या करता है? हमेशा कल्याण के लिए कुछ करता है। तो उसका भविष्य में क्या होना है? उस बात में कल्याण है। तो तीनों कालों से बाबा कहते उसको देखो। अच्छा, ओम शांति।